हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अवयव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज जो हमारी है, इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1, उसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि अवयव ए, एक अवयव दिया गया है आपको, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला इसमें ज्ञात करना है अवयव की कोट, दूसरा ज्ञात करना अवयवों की संख्या, तीसरा आपको ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। सबसे पहले जो अवयव दिया गया, देखिए वो क्या दिया गया है आपको। अवयव जो दिया गया है वो A बराबर दिया गया है 2, 5, 19 -7, और दूसरी रो देखिए 35 - 2, 5/2 और 12। 35 - 2, 5/2 और 12। तीसरी जो आपको दी गई है √3 और -5 और 17 दिया गया। ये अवयव दिया गया, तो इसमें पूछा है पहले उसने कोटि। तो अवयव की कोटि क्या होगी, इसके बारे में उसने पूछा है। तो देखिए, किसी अवयव की जो कोटि होती, मैंने आपको कल बताया था क्या होती है। कोटि जो है वो पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसकी कोटि कहलाती है। अर्थात किस कोटि की है, यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने इसमें स्तंभ हैं, ये आपको बताना होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो 1, 2, 3, 4 स्तंभ हो गए, 1, 2, 3 पंक्तियां हो गई। और कोटि बताने के लिए हम m × n, मैंने कल आपको बताया था अगले वीडियो में। तो m × n जो है, m जो होती है वो पंक्ति होती है और n जो होती है वो स्तंभ होते हैं। तो इसमें जो है अगर इसकी कोटि देखें तो 3 पंक्तियां, पंक्तियों को पहले लिखा जाता है, स्तंभों को बाद में। तो 3 × 4, 4 स्तंभ है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से इसकी जो कोटि होगी वो 3 × 4 होगी। और इसमें दूसरा आपका पूछा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, देखिए जो अवयवों की संख्या होगी वो मैंने आपको बताया था। अगर किसी अवयव की कोटि जो है वो m × n है, तो उसमें अवयवों की संख्या जो होती है वो mn होती है, यानी दोनों का गुणनफल होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4, यानी कुल कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। या आप गिन सकते हैं भाई, 3 इधर है तो 3 चौको 12 अवयव हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है ये कि अवयव A13 और A21। A13 क्या होगा, देखिएगा एक एक हम बता रहे हैं आपको। तो A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हुई हमारी, इसका तीसरा स्तंभ ये हुआ। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ का अवयव, तो ये बन जाएगा आपका 19। इसी तरीके से A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव होगा वो लिया जाएगा। तो दूसरी पंक्ति ये हो गया और पहला स्तंभ आपका ये हो गया। तो इस तरीके से इसका जो अवयव है वो आपका 35 दिया गया है। फिर आपसे उसने ये पूछा है A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ आपका ये हो गया। तो ये आपका अवयव बनेगा, तो ये बन जाएगा -5। फिर उसने कहा है A24 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ का जो अवयव होगा वो लिखा जाएगा। तो दूसरी पंक्ति ये हो गया, चौथा स्तंभ आपका ये हो गया। तो इसका जो अवयव बना ये बना आपका 12। इसी प्रकार उसने अगला पूछा आपसे A23 जो है वो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये बनेगा, यानी ये है आपका 5/2। तो इस तरीके से जो हम पहला प्रश्न हमारा दिया गया था वो ये होगा। यानी आपको यहाँ पर यह अवयव दिया गया है, अवयव ने उसने पहले कोटि पूछी थी, फिर अवयवों की संख्या पूछी थी, फिर कुछ एलिमेंट उसने दे दिए थे, अवयव दे दिए थे सारणी के, और उनका मान पूछा था कितने होंगे। तो इस तरीके से A13 ये सब दिया गया था। बड़ी आसानी से इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया उसमें ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी अवयव में
अवयवों की संख्या जो होती है वो m इंटू एन होती है, एम एन होती है, अभी मैंने आपको बताया। और कोटियों होती है, अगर m इंटू एन कोटि का वो अवयव है आपका, तो उसमें अवयवों की संख्या जो होगी वो mn होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो अगर इसमें कुल मान लीजिए 24 अवयव, तो 24 अवयव में संभव कोटियां कितनी होंगी उसने ये आपसे पूछा है। तो यानी ऐसा इनके गुणनखंड करें 24 के कि गुणा अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 प्राप्त हो जाए। मतलब ऐसी दो संख्याओं का आप गुणा करिए कि उनका गुणनफल जो है वो 24 हो जाए, तो उसमें कुल अवयव 24 रहेंगे और m इंटू एन जो है उसकी संभव कोटियां बन जाएंगी। तो आइए यहां से हम देखते हैं 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां। तो संभव कोटियां क्या होंगी देखिएगा, अगर हम देखें तो 1 गुणे 24, 1 गुणे 24 का मतलब हो गया कि एक पंक्ति और 24 स्तंभ। फिर अगर 2 का हम कितने से गुणा करें 24 हो जाए 12, 12 दूना 24 में कुल अवयव 24 ही रहेंगे, 2 पंक्तियां 12। फिर अगर 3 से हम गुणा करें तो 3 गुणे 8, तो 24 होगा गुणनफल, यानी अवयव जो है 24 ही रहेंगे, तो 3 पंक्तियां और 8 अवयव हो जाएंगे। इसी प्रकार 4 गुणे 6, 6 चौक 24 होता है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 6 यानी 4 पंक्तियां और 6 स्तंभ। 5 होना नहीं, अब 6 गुणे 4 हो जाएगा, फिर 8 गुणे 3 हो जाएगा। भाई 6 जब 4 पंक्तियां 6 स्तंभ होते तो 6 पंक्तियां और 4 स्तंभ भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार जो है वो 12 गुणे 2 हो जाएगा, 24 गुणे 1। तो इसमें अगर कुल अवयव जो है 24 है तो उनकी जो संभव कोटियां होंगी वो आपकी ये होंगी। संभव कोटियों का मतलब ये हो गया 24 को ऐसी दो संख्याओं से गुणा करें, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 अगर हो जा रहा है तो उसमें मैंने आपको सूत्र बताया था mn जो होती है वो क्या होता है आपका, वो उपस्थित अवयव में उपस्थित अवयव की संख्या होती है, और m इंटू एन जो होता है वो उसकी कोटि होती है। तो यहां से अगर हम देखें 24 तो सभी का देखें 24 24 24 24 आपको मिलता जाएगा, और m इंटू जो होगी वो इनकी कोटियां बनती चली जाएगी, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कोटियां हो जाएंगी। फिर इसी में आपका अगला पार्ट उसने ये कहा है कि यदि अवयव 13 हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो यहां से देखिएगा 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां। यहां से देखिए इसकी संभव कोटियां क्या होंगी आपकी, यानी 13 जो अवयव है तो 13 अवयव यानी एक अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ इसका जो गुणनफल है वो 1 ही किया जा सकता है, यानी 1 और 13 का गुणनफल जो होगा वो 13 मिलेगा, और 13 और 1 का जो गुणनफल होगा वो 13 मिलेगा। इसके अलावा किसी ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल नहीं है जो 13 मिल जाए। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही संभव कोटियां हो सकती हैं, या तो एक स्तंभ एक पंक्ति 13 स्तंभ, या 13 पंक्तियां 1 स्तंभ हो, बस। इसके अलावा जो है कोई और आपको संभव कोटियां नहीं मिलेंगी, यानी इसकी जो कोटि बनेगी 1 गुणे 13 व 13 गुणे 1 कोटि की होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। सेम इसी तरीके से आपको करना है एट इज इट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वहां पे 18 था यहाँ पे 24 है बस, तो इसको आप लोग हल कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको चौथा ये दिया गया है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना करनी है आपको। ए बराबर ए आई जे की रचना करनी है, एक अवयव की रचना करनी है जिसके लिए अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसके लिए जो अवयव है पहला इसमें आपको दिया है ए आई जे बराबर आपको दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, और इसकी जो कोटि होगी वो 2 गुणे 2 की होगी, यानी जो ये अवयव बनेगा वो 2 गुणे 2 कोटि का बनना चाहिए। तो इसके लिए हमको और जो अवयव दिया गया निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2।
तो देखिए 2 गुणे 2 का जो अवयव बनेगा, इसमें आप लोग मान लीजिएगा, माना ए बराबर A11 A12 A21 A22, तो 2 गुणे 2 का यही अवयव बनेगा आपका। इसके अलावा और कोई अवयव नहीं हो सकते, क्योंकि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होने चाहिए, तो ये बन गया। अब इसमें A11 आपको निकालना है, तो चूंकि आप देखिएगा Aij बराबर आपको दिया है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A11 आपका हो जाएगा 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, इसमें रख देना है आपको अपॉन 2, यानी 2 का स्क्वायर बटे 2, तो इस तरीके से आ जाएगा 4 बटे 2, यानी यहां से आपको मिल गया 2। फिर A12 का मतलब हो गया पहला i की वैल्यू 1, यानी एक पंक्ति का, और j मतलब दूसरा, मतलब j मतलब दूसरे स्तंभ का अवयव, i बराबर 1 और j बराबर 2 इसमें रख दीजिएगा। तो i 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, तो 9 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर A21, तो i बराबर 2 और इसकी वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये आपको मिलेगा 9 अपॉन 2। इसी प्रकार जो है A22 आपको निकालना है, तो A22 निकाल लीजिएगा। A22 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4 कवर करेंगे तो 16 हो जाएगा बटे 2, इस तरीके से ये 8, यहाँ से A22 बराबर आपको जो मिला वो 8 हो गया। तो अतः ए बराबर, अब देखिए जो आपने माना था ए बराबर A11 A12 A21 A22, तो इसमें जो है वैल्यू आप रख दीजिएगा। इसमें जो है A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू रख दीजिए। तो A1 की वैल्यू हमारी 2 आई थी, A12 की वैल्यू हमारी 9/2 आई थी, और A21 की वैल्यू 9/2 आई थी, और इसकी वैल्यू 8 आई। तो ये हमारा जो हो गया वो 2 गुणे 2 का अवयव मिल गया, जिसके लिए Aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये उठ रहा हो कि मैंने ये इतना ही क्यों माना है, क्योंकि भाई 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ होने चाहिए, आपका प्रश्न में कहा था। तो इसके अलावा और कोई अवयव ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो, तो यही आप मान सकते हैं बस। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें, इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में इसका जो दिया गया है आपको, वो दिया है Aij बराबर i अपॉन जे, ये दिया। अब इसके लिए भी आप यही करेंगे, माना a बराबर A11 A12 A21 A22, ये हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू, चूंकि Aij बराबर i अपॉन 2 है, सॉरी i अपॉन जे है, तो A11 यानी 1 अपॉन 1 यानी 1 वैल्यू आ जाएगी, और A12 यानी 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 मिल जाएगा, और A21 तो 2 अपॉन 1 यानी 2 मिलेगा, और A22 जो है यानी 2 निकालना है, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, तो 2 अपॉन 2 यानी ये आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अतः a बराबर जो अवयव आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा i1 की वैल्यू, सॉरी A11 की वैल्यू 1, A12 की 1/2, A21 की 2 और A22 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आपको अवयव दिया गया है, वो अवयव उसके जो जिस रूप में दिए गए हैं उस रूप में आप A11 A12 A21 A22 की वैल्यू निकाल कर बड़ी आसानी से उनके मान हमको ज्ञात हो जाएंगे, और हमको अवयव जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका थर्ड पार्ट दिया है वो आप स्वयं करेंगे। तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है 5 नंबर, उसने ये कहा है कि एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है वो आपको दिया है 3 गुणे, हमको जो अवयव बनाना है वो 3 गुणे 4 का चाहिए, इस क्रम का अवयव बनाना है। और आपको जो अवयव दिया गया है पहला, वो आपको क्या दिया गया है Aij बराबर
1/2 मॉड -3i प्लस जे, ये दिया गया आपको। तो 3 × 4 का मानना है हमको, तो यहां से हम जो मानेंगे तो मान लीजिएगा माना ए बराबर, अब देखिए इसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे, तो A11 बनेगा, A12 बनेगा, A13 बनेगा और A14। देखिए 1 2 3 4, 4 स्तंभ बन गए। अब यहां से A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 3 पंक्तियां हो गई और 4 स्तंभ हो गए, तो ये 3 × 4 का कोटि का अवयव बन गया। अब इसमें जो है A11, A12, A13, A14, इसी तरीके से सारी वैल्यूओं की वैल्यू निकाल कर आप इसमें रख देंगे, तो उस तरीके से जो प्राप्त आपका मान होगा वही आपका जो मिलेगा वो अवयव हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, चूंकि Aij बराबर आपको दिया गया है, ये दिया है 1/2 -3i प्लस जे, ये दिया गया है। यहां से देखिए आपको क्या करना है, यहां से लिखेंगे चूंकि A11 पहले निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 और प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको 1/2, ये मिलेगा -3 + 1, तो इस तरीके से 1/2 -2 मिल जाएगा, और मॉड है बाहर आएगा प्लस रहेगा, तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आपको 1 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप 1 2 निकाल लीजिए, तो A11 हो गया। A12 निकालना, A12 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -3 × 2, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे आई है, तो आई बराबर आपको 1 है, तो 1 हो जाएगा और जे के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 और 3 कम 3 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ से इसका गुणा होगा +1 आएगा, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब A13 बनाना है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 -3 × 1 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। A14 जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 -3 × 1 और +4, तो यहां से आपको मिलेगा 1/2, और यहां से देखिए -3 और +4, प्लस का 1 मिलेगा, तो 1 यानी 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप वैल्यू जो है A14 तक हो गई, अब 21 की निकालिएगा। A21 भाई सारे स्तंभ हो गए, पहली पंक्ति के सारे अवयव हो गए, अब दूसरी पंक्ति के अवयव निकालिए, तो A21 यानी A21 का मतलब ये हो गया कि आई की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और जे की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1/2 और 3 दूनी 6 -6 प्लस 1, -6 + 1 करेंगे तो यहाँ से -4 मिल जाएगा, सॉरी -5 मिलेगा, तो इस तरीके से मॉड है बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5/2 मिल जाएगा। A22 जो आपको दिया गया है, A22 जो है सॉरी हाँ ठीक, इसके लिए आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो यहाँ से 1/2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस का 2 जब करेंगे 6 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ से बच जाएगा 1/2 प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। A23 निकालेंगे, A23 निकालिएगा जब, तो A23 जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 + 3 आएगा, तो +3 आएगा, तो यहाँ से सॉरी 3 दूनी 6 + 3 -3 आएगा, और मॉड से बाहर आएगा तो प्लस, यानी ये 3/2 हो जाएगा। अब A23 हो गया, A24 निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा, -3 × 4 सॉरी 2 और +4 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 + 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ से बाहर प्लस का 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से A24 भी मिल गया। अब इसी प्रकार हम A31, A32, A33, A34 निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, तो यहां से जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा। अब निकालना है यहाँ से आपको A31, A31 का मतलब हो गया 1/2 -3 × 1 सॉरी 3 और +1, भाई आई की वैल्यू 3 हो गया और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ से 3 3 9 -9 + 1, तो 1/2 -8 आएगा, मॉड के बाहर +8 आ जाएगा, तो ये करके 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका 4 मिला। फिर A32 मिलेगा, तो 1/2 -3 × 3 और +2 मिल जाएगा, तो यहाँ से 1/2 और ये 3 3 9, ये 7 आ जाएगा आपका प्लस का, तो यहाँ से 7/2 हो गया। अब A33 निकाल लेंगे, तो A33 मतलब हो जाएगा 1/2
और माइनस 3 गुणे 3 और प्लस का, अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 3 है जे की, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 6 आएगा और बाहर आ जाएगा तो प्लस का 6, तो 1/2 6 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी सॉरी 3, दूनी 6 होता तो 3 मिलेगा। और A34 का मतलब हो गया आपका 1/2 माइनस 3 गुणे 3 और जे की वैल्यू 4, तो यहाँ से जो मिलेगा वो 1/2 और गुणे यहाँ से देखें तो 3 त्रिका 9 और 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचेगा -5 बाहर आएगा तो +5, तो इस तरीके से आ जाएगा जी 5/2। तो अतः ए बराबर, अब वैल्यू रख दीजिएगा, A11 की वैल्यू, इसमें सारी वैल्यू निकाल चुके हैं हम, वैल्यू रख दीजिए। A11 की वैल्यू हमारी आई है 1, A12 की वैल्यू हमारी आई है 1/2 और A13 की वैल्यू आई है हमारी 0 और A4 की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 1/2, ये हो गया। अब A21 की जो वैल्यू आई है वो 5/2 आई है, A22 की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है और A23 की जो वैल्यू आई है वो 3/2 आई है और A24 की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है और A31 की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है और A32 की जो वैल्यू आई है वो 7/2 आई है और A33 की वैल्यू जो है वो 3 है आपकी और A34 की वैल्यू जो है 5/2 है। तो इस तरीके से हमको ये आव्यूह मिल गया। तो यहां से जो हमको आव्यूह मिला यही जो है इसका ये 3 गुणे, अब देखें तो ये 3 गुणे 4 के क्रम का है, क्योंकि 3 गुणे 4 क्रम का हमने माना था वही हमको मिल गया, सारी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो यही जो हमको मिलेगा वो 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पार्ट दिया गया है 6 का, ये 4 3 x5 और बराबर है yz 1 5, ये दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई दो आव्यूह जो है ये दोनों आपस में बराबर, तो बराबर के लिए मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी कि कोई दो आव्यूह तभी समान हो सकते हैं जब उनका क्रम समान हो और साथ ही साथ उसके अवयव भी समान होने चाहिए। तो ये दोनों भाई बराबर हैं, तो इसका मतलब जो है इनके जो अवयव होंगे वो भी समान होंगे। तो यहाँ से जो है तुलना अगर हम करेंगे तो तुलना करने पर यानी 4 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, z के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 3 के स्थान पर z लिखा हुआ और x के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ तो 5 ही है। तो इस तरीके से इसका जो मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में। तो तुलना करेंगे तो x, y और z के मान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यानी अवयव समान होने चाहिए, तो अवयव समान तभी होंगे, तो ये दोनों अवयव तभी समान होंगे जब इनके अवयव समान होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करिएगा तो यहां से हो जाएगा 4 बराबर y, यानी ये आपको y बराबर जो मिलेगा 4 और वह 3 बराबर z, यानी यहां से आपको मिल जाएगा z बराबर 3 और दूसरा अगर हम देखें तो x बराबर आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आता x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3, ये जो होंगे वो आपके x, y और z के मान हो जाएंगे। भाई चूंकि दोनों बराबर दिए गए तो इसका मतलब बराबर है तो इनके अवयव भी समान होने चाहिए, तो दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिएगा। तो ये इसके स्थान पर ये लिखा हुआ, इसके स्थान पर ये लिखा हुआ, इसके स्थान पर ये लिखा हुआ, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से x, y और z के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है, वो आपका दिया है x प्लस वाई और 2 5 प्लस z और एक्स वाई बराबर दिया है इधर 6 2 5 8, ये दिया गया है। तो यहां से देखिएगा भाई जो दोनों समान है वही प्रक्रिया, उसी तरीके से दोनों पक्षों में तुलना कर दीजिएगा। तो यहां से देखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहां से देखिए x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा, इसके स्थान पे इधर देखें तो 6 है, यानी इसका जो पहला अवयव है वो वहां पे आपका 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1।
फिर इसकी अगर ये देखें, ये तो समान है, इसकी अगर देखें तुलना करें तो यहाँ से आपको 5 प्लस जेड बराबर मिलेगा 5। 5 मिल गया तो 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो जेड बराबर जो आपको मिलेगा वो 5 माइनस 5 यानी आपको 0 मिल जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स वाई बराबर आपको दिया गया है 8, तो एक्स वाई बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण जेड की वैल्यू तो निकल आई, समीकरण 1 और 2 से जो है, सॉरी इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, 1 और 3 को हल करके आप जो है एक्स और वाई के मान निकालिएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसमें हम यहां से अगर हम देखें इसको अभी समीकरण 3 मत मानिएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y बराबर 8/x आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने रख देंगे यहां से। तो ये जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा x प्लस 8/x बराबर 6। इसके बटे एक करके एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस का 8 हो जाएगा बराबर का 6 मिल जाएगा। तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 8 बराबर का 6x आ जाएगा, यानी x स्क्वायर, इसको इधर लाइएगा -6 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे तो 8 कैसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8, 4 प्लस 2x और प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा तो माइनस का 4x और माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो 4x और x कॉमन हो जाएगा तो यहां से आपका x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, यहां से -2 कॉमन होगा तो x प्लस माइनस कॉमन होगा तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा तो -4 बराबर 0। तो यहां से x -4 टोटल से कॉमन होगा तो आपको बचेगा x -2 बराबर 0। फिर जब x -4 बराबर 0 तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, व जब x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब x के दो मान आ गए, एक 4 और एक 2 आया। अब जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जब x बराबर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां से लिखेंगे जब x बराबर 4 तो समीकरण 3 से देखिएगा जो समीकरण 3 है इसमें वैल्यू रख दीजिएगा x की, तो y बराबर हो जाएगा 8/4, तो 4 दूनी 8 यानी 2 मिलेगा। और जब x बराबर 2 तो समीकरण 3 से y बराबर आपको मिल जाएगा 8/2 4, तो ये मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2 मिली और z की जो वैल्यू हमको मिली वो 0 मिली। तो यहां से जो हमको मान प्राप्त हुए वो x बराबर 2, जब x बराबर हम 2 लिए हैं, जब x बराबर हम 4 लिए हैं तो y बराबर हमको 2 मिला है और z बराबर 0, व जब x बराबर 2 है तो y बराबर 4 और z बराबर 0, यानी ये हमारे मान हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं। यानी इसमें से दोनों मान से आप कोई भी मान ले लीजिएगा, इसको संतुष्ट करेगा। यानी जब x बराबर 2 4 लेते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और इधर 4 और 2 ले रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो है इनका मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, तीसरे पार्ट में उसने ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर आपको दिया है 9 5 7। अब देखिए इसमें एक स्तंभ है, इधर भी एक स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो तुलना कर दीजिएगा। तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, जब यहां से जो तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये बनेगा समीकरण नंबर 1, और x प्लस जेड बराबर मिलेगा 5, ये बनेगा समीकरण नंबर 2, और y प्लस जेड बराबर मिलेगा 7, ये बनेगा समीकरण नंबर 3।
तो देखिए समीकरण 1, 2 और 3 को हल करके आपको एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण 2 और 3 को हल कर लीजिए, और यहां से जब इसको हल करेंगे तो यहां से जेड जेड का माइनस कर देंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, तो ये मिलेगा एक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5 से 7 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर ये 4 जब आपके प्राप्त हो गई तो इसको और इसके तुलना कर लीजिएगा समीकरण 4 और 1 से। यहां से देखिएगा समीकरण 1 व 4 से ये मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और ये मिल जाएगा आपको एक्स माइनस वाई बराबर -2। दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस जेड बराबर मिलेगा आपको -7, सॉरी 7 मिलेगा। जोड़ा गया है तो 9 से 2 घट जाएगा तो 7 प्राप्त होगा। ये बन गई समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण नंबर 5, अब समीकरण 5 और 2 से, समीकरण 2 व 5 से, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है x प्लस जेड बराबर 5 और ये आपको मिलेगा 2x प्लस जेड बराबर 7। तो इसको घटा दीजिएगा, घटाने पर जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स बचेगा और 5 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरीके से x बराबर 2 हो गया। जब x बराबर 2 मिल गया तो समीकरण 4 से लिखिएगा x का मान समीकरण 4 में रख देगा। यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा -2 यानी माइनस वाई बराबर -4, यानी जो y बराबर आपको मिला वो मिल जाएगा आपको 4। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से x और y दोनों के मान होंगे। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रख दीजिएगा। जब देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब समीकरण 3 में रखेंगे, अब देखिए समीकरण 3 में जब रखेंगे तो समीकरण 3 में y के स्थान पर 4 रख देंगे प्लस जेड बराबर जो आपको मिलेगा 7, यानी जेड बराबर जो मिला 7 माइनस 4 मिलेगा, यानी जेड बराबर आपको 3 मिल गया। अतः यहां से x बराबर आपको मिला 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, यानी x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। देखिए चेक कर लीजिए समान है, x बराबर 2, y बराबर, इन सब की वैल्यू रखिए, क्या 9 आ रहा है? तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो 4 2 6 3 9 ये आ गया। x बराबर 2 और z बराबर 3 है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर सही है। ये इस तरीके से आप जांच भी इसकी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो हो गया। जो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको ये दिया है, 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है, a माइनस बी, दूसरा वो दिया है 2a प्लस सी, और दूसरा है 2a माइनस बी, और ये दिया गया है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर आपको दिया है -1 5 0 13। ये दिया गया, इसमें कहा गया है कि ABCD का मान ज्ञात कीजिए। तो ABCD का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, आप दोनों बच्चों की तुलना कर दीजिएगा। तो यहां से लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे a माइनस बी बराबर आपको -1 मिलेगा, ये बन गया समीकरण नंबर 1, और यहां से 2a प्लस सी बराबर 5 मिलेगा, ये बन गई समीकरण नंबर 2, और 2a माइनस बी मिलेगा बराबर 0, ये बन गई समीकरण नंबर 3, और ये 3c प्लस डी बराबर 13 मिलेगा, ये बन गई समीकरण नंबर 4। जब तुलना करेंगे तो ये 4 समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। चारों समीकरणों को हल करके a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 3 को अगर ले लें हम पहले, समीकरण 1 व 3 से, तो 1 व 3 में आपको दी गई a माइनस बी बराबर -1 और 2
2a माइनस बी बराबर आपको दिया है 0। तो देखिए यहाँ पे समान चिन्ह है, इसको घटा दीजिए। घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से b माइनस का और ये प्लस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ -2a प्लस है तो यहाँ से -a बचेगा और बराबर 1 से 0 घटाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -1 1 1 कट जाएगा तो a बराबर आपको 1 मिल गया। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण देखिए सॉरी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3 में हम a बराबर 1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू 1 माइनस बी बराबर 0, यानी यहां से जो माइनस बी बराबर मिलेगा आपको, 2 एक कम 2 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो बी बराबर आपको 2 मिल जाएगा। तो a बराबर 1 और b बराबर हमको 2 मिल गया। अब देखिएगा a बराबर 1 और b बराबर 2 मिल गया, तो a की वैल्यू जो है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, c की वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रख देंगे तो यहां से जब 2 में रख दीजिएगा तो a की वैल्यू जो हमको दी गई थी तो वो है, a की वैल्यू जो हमको प्राप्त हुई वो 1 है, 1 और प्लस का c बराबर 5 हो जाएगा। तो इसको c बराबर आपको जो मिलेगा 2 एक कम 2 यानी 2 आएगा, यहाँ से 2 उधर भेज देंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा तो c बराबर आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो c की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, b की भी प्राप्त हो गई, a की बराबर, अब बची d की वैल्यू, तो c का मान समीकरण 4 में रख दीजिएगा। 4 में रखने पर, तो जब 4 में रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 गुणे 3 और प्लस d बराबर 13। तो इस तरीके से d बराबर 3 3 का 9 उधर भेज देंगे तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, 13 से 9 घटा देंगे तो d बराबर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 4 मिल जाएगी। तो अतः जो आपको मान प्राप्त हुए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो इस तरीके से ABCD के मान आपको मिल गए। तो इस तरीके से जो हम बड़ी आसानी से ABCD का मान ज्ञात कर सकते हैं। वही जो समान अवयव वाले जो मैंने परिभाषा आपको पहले वीडियो में बताई है, तो जो लोग वीडियो ना देखें वो पिछले वीडियो से इन अवयव से संबंधित परिभाषाएं आप लोग देख सकते हैं। और समान अवयव की जो मैंने परिभाषा बताई थी कि प्रत्येक अवयव क्रम समान होना चाहिए तभी उसका जो अवयव है वो समान होंगे, तो उसकी उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम बड़ी आसानी से जो है इनके मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें कहा है a बराबर आपको दिया है आई जे इंटू एन, ये m इंटू एन एक वर्ग आप भी होगा यदि, 4 आप विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है यदि m इज लेस देन n, और दूसरा दिया गया है m इज ग्रेटर देन n, और वो तीसरा दिया गया है आपको m बराबर n, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने वर्ग अवयव की परिभाषा आपको यह बताई थी कि अगर रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तभी जो अवयव होगा वो वर्ग अवयव कहलाएगा। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए बराबर ये आपको अवयव दिया गया और m इंटू एन क्रम का है। तो ये वर्ग अवयव कब बनेगा, जब m बराबर आपको n मिल जाए, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी तभी आपको जो है ये वर्ग अवयव मिलेगा। तो इस तरीके से m बराबर n जो होगा वो आपका विकल्प नंबर सी यानी तीसरा सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। x व y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। देखिएगा कौन कौन से युग्म आपको दिए, चलिए हम यही लिख देते हैं। आपको जो युग्म दिया गया है, पहला दिया गया है आपको 3x + 7 और 5 और y + 1, और ये दिया है आपको 2 - 3x। एक ये दिया है, ये कब इसके बराबर होगा, हालांकि वहां कॉमा करके दिया है क्वेश्चन में, हम बराबर लिखें, ये कब बराबर होंगे y, y - 2 और 8 और 4।
यानी ये अवयव इस अवयव के कब बराबर होगा, इसमें चार विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प जो आपको दिया गया है वो x बराबर -1/3 और y बराबर 1 है। और दूसरा विकल्प जो आपको दिया गया है ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और तीसरा विकल्प जो आपको दिया है वो x बराबर आपको दिया है 7 और y बराबर -2/3 दिया है। और चौथा जो विकल्प है वो x बराबर -1/3 और y बराबर जो आपको दिया है वो -2/3 दिया गया है। ये चार विकल्प है। तो देखिए इसमें जो है ये इसके बराबर कब होगा, हालांकि ये बराबर दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ऐसे दिया गया है। तो ये दोनों जो है कब बराबर होंगे, यानी बराबर होने के लिए मान लिया हमने दोनों बराबर हैं, तो बराबर करके x और y का मान निकाल लीजिए। अगर उसमें से कोई मान आपको इसमें मिला तो सत्य होगा, अन्यथा नहीं। तो यहां से देखिएगा चूंकि 3x + 7 जो है वो इसके बराबर होगा 0 के, यानी जो 3x बराबर आपको मिलेगा -7, यानी x बराबर जो यहां से मिला वो -7/3 मिलेगा। तो x बराबर +7/3 मिला। फिर इससे तो 5 बराबर y -2 मिलेगा। तो यहां से देखें अगर हम तो y बराबर अगर वैल्यू निकालें तो 5 + 2 आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू जो हमको मिली वो -7/3 और 7 मिल गई। अब इसमें चेक करिए क्या ये इसको संतुष्ट करते हैं। तो यहां से मान निकाला गया, ये तो इनको संतुष्ट करेंगे करेंगे। अब इसमें चेक करके देख लीजिए कि y की वैल्यू रखिए और ये आपको मिल जाए। तो y बराबर हमने 7 रखा और ये 8 मिल गया। और y बराबर जब हमने यहाँ पर x बराबर जब हम 7/3 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 2 - 3, x की वैल्यू जो है -7/3, -7/3 ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 2 + 7, यानी ये मिल गया 9। लेकिन यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो 4 है। तो इसमें से कोई विकल्प जो है वो आपका सही नहीं आ रहा है, यानी ना पहला, ना तीसरा, ना चौथा। तो इसलिए इसका जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमने जो वैल्यू निकाली थी x और y की वो सभी मानो सभी स्थानों पर रखने पर इस समीकरण को सॉरी इस अवयव को संतुष्ट करने चाहिए थे, लेकिन उसको संतुष्ट नहीं किए, इसलिए जो है इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर आपका 2 सही है, तो विकल्प नंबर जो 2 है वही आपका सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है उसमें ये कहा गया 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखिएगा 3 × 3 का कितने अवयवों की संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जो है या तो 0 होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम उसमें कुल अवयव निकाल लेते हैं। 10 नंबर है, तो यहां से 3 × 3 कोटि के अवयव के अवयवों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 3 × 3 यानी 9। तो 9 अवयव है इसमें। अब देखिएगा यहां से अगर हम देखें तो इसमें 9 अवयव है इस तरीके से। तो प्रत्येक अवयव को चयन करने के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं। प्रत्येक अवयव को जो चयन करना है उसमें जो प्रविष्टि लेनी है वो 0 या 1 हो सकती है। प्रत्येक अवयव का चयन करने के 2 प्रकार करने की विधियां यहां से निकाल लीजिएगा। ये लिख लेंगे हम प्रत्येक अवयव के चयन की विधि। अब ध्यान दीजिएगा 2 लिखेंगे 0 या 1। अब देखिए इसमें जो है इसको जब हम चयन करेंगे तो इसमें 0 या 1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसमें 0 या 1, इसी प्रकार से इसमें 0 या 1। तो इस तरीके से 9 अवयव हैं इसके, तो 9 अवयवों को चयन करने, यहां पे लिख दीजिएगा करने की विधियां। हटाइए इसको, प्रत्येक अवयव के चयन करने की विधियां सही विधियां ये हो जाएगा। अब देखिए 2 को चाहे 2 2 2 2 2 9 बार गुणा करिए, डायरेक्ट 2 की घात 9 लिख दीजिए। 2 की घात 9 जब लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, ये 512 आ जाएगा।
512 आ जाएगा। तो उसने अवयवों की संख्या पूछी थी, तो अवयवों की कुल संख्या बराबर नव अवयवों के चयन की कुल विधियां, तो ये हो जाएगा आपका 512। तो इस तरीके से इसमें जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, वो एक पहला विकल्प जो आपको दिया गया है वो आपका है 27, और दूसरा विकल्प जो आपको दिया गया है वो 18, और तीसरा विकल्प जो आपको दिया गया है 81, और चौथा विकल्प जो आपको दिया गया है 512। तो इस तरीके से इसका विकल्प नंबर जो आपका डी है वो सही है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।